चलिए, कृषि की पढ़ाई कहाँ से की है आपने? सर हमने कृषि से क्या की? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से 2022 में की है सर, बीएससी हॉर्टिकल्चर। 2000। 22। फिर क्या कर रहे थे 2 साल से? सर 2 साल से एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर। अरे आप पढ़े हैं एग्रीकल्चर, कुछ कृषि के क्षेत्र में योगदान देते ना 2 साल से। सर बीच में जो है एज ए कोचिंग में कंटेंट डेवलपर के काम पे किए थे, लगभग 6 महीने किए हैं लेकिन। अरे ये सब काहे के लिए बोल रहे हैं? कृषि के सर क्षेत्र में कोई प्रैक्टिकल योगदान है आपका खेती बाड़ी नो में? सर। नहीं किए हैं? नो सर। अच्छा, अयोध्या से आप किए हैं ना एग्रीकल्चर? जी सर। अयोध्या का मेजर प्रोडक्ट बताइए, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट। 5 नाम बताइए, फ्रूट में, पांच वेजिटेबल में। सर फ्रूट की अगर बात करें तो इसमें आंवला, बेल, बेर, जामुन, जैक फ्रूट, आम, ये यहाँ के मेजर हैं फ्रूट एक में। बार और बता नहीं वेजिटेबल सकता की है अगर कि बात करें, सेमी एरिड रीजन है क्या? नहीं सर ये मेनली वहां पर सर ग्रो किए जाते हैं सर, ये किस रीजन तरह का नहीं है। क्लाइमेट है, किस तरह का क्लाइमेट है? सर अगर हॉर्टिकल्चरल जो क्लाइमेट डिवाइड किया है उसमें सब ट्रॉपिकल में आता है सर। अरे अयोध्या किस तरह का क्लाइमेट है? सर सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है उसी में आता है सर ये। अरे क्लाइमेटिक डिवीजन जो है, यस जो सर। जो साइंटिफिक क्लाइमेट आप जो बता रहे हो, ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया, यस सर। हाइपोथेटिक। आपका जो एग्रीकल्चरल डिवीजन है क्लाइमेट का, वो बताइए क्या है वहाँ का? सॉरी सर, क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ अभी इसके बारे में। CWG, FMG सब नहीं सुने हैं? कॉपेन सिस्टम सुने हैं? कॉपेन सिस्टम। ये सर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में याद है, जो क्लासिफिकेशन कोफेन और इस प्रकार से 2-3 साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं सर इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। आपको कौन सा फल पसंद है? सर मैंगो पसंद है सर। सबको मैंगो पसंद है। मैंगो का बताइए, न्यूट्रिशनल वैल्यू बताइए तो। सर पहले बात तो इसमें सर सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। दूसरा सर इसमें फाइबर भी पाया जाता है। और इसमें जो है, जैसे कि बॉम्बे ग्रीन, इसकी एक वैरायटी, इसमें विटामिन सी भी पाई जाती है काफी मात्रा में। आम और जब सर कच्चा रहेगा तब विटामिन सी रहेगा कि नहीं नॉर्मली? सर नॉर्मली रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल रहेगा ही नहीं, लेकिन छोटे मात्रा में सभी पाई जाती हैं। लेकिन हाईएस्ट जो है आम ही होता है होती है, उसमें, मैंगो। यस सर। जब वो कच्चा होता है और यस उधर सर। से पकने के क्रम में विटामिन सी में कमी भी आती है। यस सर। विटामिन में कमी मतलब कि सर जो उसका कंसंट्रेशन होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। यस सर। जिससे कि खट्टे आम धीरे मीठे हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है सर। तो यहाँ पे विटामिन सी कन्वर्ट हो रहा है किस तरफ? रिपेनिंग चलिए, के दौरान चलिए बताइए, पपाया का न्यूट्रिशनल वैल्यू बताइए। पपाया में सर विटामिन ए तो सबसे ज्यादा होता है, प्लस मिनरल्स पाए जाते हैं सर उसमें, जैसे पपाया कैल्शियम। के संदर्भ में हमेशा यही बोलना है कि एकमात्र फ्रूट में है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो पहला लाइन ही पपाया पे यही शुरू करना है ना? अब बताइए कि मैंगो का कौन सा पार्ट एडेबल है, एडेबल पार्ट कौन सा है? मीजोकार्ब सर। और रिप्रोडक्टिव? जैसा वो जो रिप्रोडक्शन की जो सीड होता है सर, वो भी उसकी गुठली से की जो उसका एक पिकल्स बनता है, उसके रूप में यूज कर सकते हैं सर। अब बताइए केला में कौन सा पार्ट है एडेबल? मीजोकार्प, इंडोकार्प। मीजोकार्प, इंडोकार्प। और फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल बताइए। सर फॉल्स फ्रूट में जैसे कि नाशपाती है, सेब है, ये सभी फॉल्स फ्रूट में आते हैं। फॉल्स फ्रूट कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? सर इसमें फर्टिलाइजेशन का होता है कि जिस जो फ्रूट है ओवरी से विकसित होते हैं, उनको हम ट्रू फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। जो ओवरी के अलावा कोई अदर पार्ट से अगर डेवलप हो जाते हैं तो उनको हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं।
अच्छा, तो एग्जाम्पल बताइए ट्रू फ्रूट का। ट्रू फ्रूट में जैसे सर मैंगो है, गुआवा है, ये सब ट्रू में आ मैक्सिमम। जाएंगे। मैक्सिमम फॉल्स में। फॉल्स में नाशपाती है और सेब है, ये इसमें मेजर आ जाएंगे सर। ठीक है, सेब और नाशपाती दोनों आ जाएगा, मेजर है ना। सेब के ग्रोथ के लिए आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? सर अगर जो जियोग्राफिकली है तो वो टेम्परेट रीजन जो है वो उसके लिए सुटेबल है सर। बिहार में हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए वर्तमान में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं? योजनाओं की बिहार में जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उसमें एक छत पर बागवानी योजना मेजर है सर उद्यान के क्षेत्र में, और एक जैविक कॉरिडोर प्रमुख है, क्लस्टर में बागवानी प्रमुख है। ये मेजर जो इसकी योजनाएं हैं उसमें चलाई जा रही हैं सर। छत पर बागवानी का यस सर। क्या प्रत्यक्ष लाभ है, क्या परोक्ष लाभ है? सर डायरेक्ट रूप में उसमें जो न्यूट्रिटिव फूड है, ऑर्गेनिक फूड, वो प्राप्त किया जा सकता है। और इनडायरेक्ट रूप से धीरे धीरे जो इको सिस्टम है वो शहरी क्षेत्रों का बेहतर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। पूछिए अब आप। ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आपको आम पसंद है, ठीक है? तो सर एक ब्लैक मैंगो आता है, उसका, उस वेराइटी का क्या नाम है? सर मैं गेस कर सकता हूँ सर। बिल्कुल। सॉरी सर, आप अभी नहीं आया यार सर। सबसे ज्यादा अभी वो वो काफी चर्चा में है वो मैंगो, अपने यस सर। प्राइस को लेके 2.5 लाख 3 लाख यस रुपए। सर, कोरियन शायद है, कोरियन वैरायटी कुछ है, जापानीज की है सर ये। मेरी या मिया करके है, मिया। सॉरी सर, मुझे ठीक है, याद देख नहीं आया। लीजिएगा, जापानीज वेराइटी है, उसको याद यस सर, रखिए। वैरायटी कुछ है, ब्लैक आपको कलर। जो मसाला है, स्पाइसेस है, यस उसका सर। फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन करना, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन करना है। सर उसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि अम्ली फेरी फैमिली है, जिसमें कि कोरिएंडर आएगा और क्यूमिन आ जाएगा, फेनल आ जाएगा, डेल सीड आ जाएगा, और सर जो फेबेसी फैमिली है उसमें फेनुग्रीक आ जाएगा, और एक फैमिली आती है जिंजर ब्रेसी, जिसमें कि हल्दी, अदरक और कार्डमम इसमें आ जाएगा। इसके अलावा एक आती है सिट्रेसी रूटेसी फैमिली में करी लीफ आ जाएगी। अच्छा, ये क्लब किस में आएगा? नट में? क्लोव हम्म। मार्टेसी फैमिली में। पीपर वाला, पिपरेशियो में कौन आएगा? हाँ सर, ब्लैक पेपर जो है पेपरिएसी फैमिली में। और दालचीनी? दालचीनी सर सिनेमम। ये सर सर गेस करता हूँ इसको, शायद लोरेसी फैमिली में आएगा ये। पूरा बताना है ना। अब आपको ये बताना है, उस फैक्टर को बताना है, वो फैक्टर को कितने समूहों में, उस फैक्टर के कितने समूह हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के क्वालिटी को, ठीक है, प्रभावित करता है। द फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। सर इसमें मेजरली दो भागों में बांटा जाता है इनको, एक बायोटिक होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। जो बायोटिक होते हैं। अफेक्टिंग फैक्टर पूछ रहे हैं, लिमिटिंग फैक्टर नहीं पूछ रहे हैं। प्रभावित करने वाले कारक है, निर्धारित करने वाले कारक नहीं है। तो सर प्रश्न एक बार दोहरा दिया जाए सर। वो कौन सा कारक है, फैक्टर है, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के क्वालिटी को प्रभावित करता है, और उसको कितने समूहों में बांटा गया है? सर क्वालिटी को चलिए हम बताए थे, इसमें एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, एक यस सर। कल्चरल फैक्टर है। आप हमको कल्चरल फैक्टर में बताइए कि क्या क्या आएगा।
कल्चरल फैक्टर में सर जैसे कि उसमें अगर सही से निराई गुड़ाई ना की जाए। सिर्फ उस कल्चरल फैक्टर का नाम बताइए, उसमें दो तीन एग्जाम्पल बताइए, दूसरा कोई भी सेंटेंस नहीं आपको बनाना है, बताइए। जैसे सर ग्रेप है, तो ग्रेप में ग्रिल्लिंग की जाती है, एक कल्चरल प्रैक्टिस है। ये कल्चरल अगर ये प्रैक्टिस है। अच्छा, मिनरल न्यूट्रिशनल क्या है, कल्चरल प्रैक्टिस है कि इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस है? ग्रोथ रेगुलेटर कल्चर क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, कल्चरल है या इन्वायरमेंटल है? कल्चरल सर। रूट स्टॉक क्या है? रूट सर स्टॉक सर कल्चरल है। हाँ तो फिर, तो आप कहाँ, तो आपसे हम वही ना पूछ रहे हैं, कल्चरल प्रैक्टिस। आपको कल्चरल फैक्टर पूछ रहे हैं, तो कल्चरल फैक्टर का नाम बताइए। ये सब पढ़ाई नहीं हुआ है, ये सब पढ़ाई जरूर हुआ होगा। लेकिन सर वो जब थोड़ा सा कॉल नहीं होता है सर। अच्छा ये बताओ, जो ग्रोथ रिट्राडेंट होता है, ठीक है, कौन सा है ग्रोथ रिट्राडेंट? रिट्राडेंट। यस सर, ग्रोथ रिटार्डेंट जो होता है ये नाम बताइए, साइकोसिल। नाम नाम नाम। साइकोसेल, जिसका ट्रिपल सी नाम होता है। हम्म। साइकोसेल या ट्रिपल सी इसका नाम। B9 क्या है? B9 ये भी एक प्रकार का सर एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। किसमें इसके, इसका एग्जांपल बताइए, किसमें किसमें कौन कौन से इसके फ्रूट के एग्जांपल बताइए। सॉरी सर। फ्रूट का एग्जांपल बताइए। जिसमें ग्रोथ रिटार्डेंट यूज किया जाता है। हाँ, फ्रूट का एग्जांपल बताइए। ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में सर टमाटो में भी यूज करते हैं सर। हम फ्रूट और पूछ रहे हैं तो आप वेजिटेबल बता रहे हैं। ये सर सॉरी सर, सॉरी सर। और फ्रूट में जैसे कि सर मैंगो में भी यूज कर सकते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट के तौर पर। और ग्रेप। ओनियन के जो ओनियन बल्ब के स्प्राउटिंग को इनहेबिटेट्स करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, ग्रोथ रिटार्डेंट? मैलिक हाइड्राजाइड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, राइपनिंग का डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज राइपनिंग? राइपनिंग में सर ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेक डाउन ऑफ पेक्टिन्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और फल जो है उस रिपनिंग स्टेज में आ जाता है सर ये, और उसका प्रॉपर कलर डेवलपमेंट होने लगता है इसमें। अच्छा, इसमें जो ये होता है, ये किस चीज से एसोसिएट होता है, इसमें कन्वर्जन किस चीज का होता है रैपनिंग में? कन्वर्जन जैसे कि सर जो और जैसे कि एसिड होता है जो, वो शुगर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है सर। शुगर में एसिड चेंज होना स्टार्ट होता है, या स्टार्च जो होता है वो शुगर में बदलता है? सर वो भी होता है, लेकिन ये भी सर ब्रेक डाउन होकर शुगर ही की तरफ कन्वर्ट होते हैं सर। मेन ये मैंने सर मैंने राइपनिंग पढ़ा है। इज एसोसिएट विद द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन में मतलब राइपनिंग जो एसोसिएट होता है वो कंपोजिशन में चेंज, मतलब बदलाव से संबंधित होता है, जिसमें कि इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, टू ये सर शुगर एक बार। इनटू शुगर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक बोलते हैं, ठीक है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, ये किस बिहेवियर के आधार पे फ्रूट को हम डिवाइड करते हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में? सर ये उसके रेस्पिरेशन की आधार पर किया जाता है सर। रेस्पिरेशन की राइपनिंग के आधार पे? सॉरी राइपनिंग के आधार पर, सॉरी जो मतलब कि सर हार्वेस्ट करने के बाद सर जो उसको रिपेनिंग रिपेनिंग कैसे होगी सर उसके आधार आंसर जल्दीबाजी में देने की जरूरत मत कीजिए, सीधे गलत कर दिए एकदम डायरेक्ट, इतना बड़ा पर। मिस्टेक। ठीक है। अच्छा, मैच्योरिटी क्या है? सर मेच्योरिटी जो होती है मतलब एक प्रॉपर शेप होता है जहां पर हम उसको उसके आधार उसके उद्देश्य के आधार पर हम दो इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं सर। मेच्योरिटी मैच्योरिटी के कितने कैटेगरी हैं? एक सर हॉर्टिकल्चर मेच्योरिटी होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। वेरी गुड। फिजियोलॉजिकल और हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी, हार्वेस्ट मैच्योरिटी की उसी को बोलते हैं ना, हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी को। अच्छा, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? रेस्पिरेशन दो प्रकार से होते हैं कि ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनाक्सी श्वसन होता है। आर्बोरिक एरोबिक रिस्पिरेशन होता है और अनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। वही सर, ऑक्सी अनाक्सी सर। ठीक है। तो आप बताइए हमको कि जो ये है एरोबिक रिस्पिरेशन है, उसमें क्या होता है, कुछ उसका बता सकते हैं? किस प्रकार का प्रोसेस है ये पहले बताइए। आर एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार का प्रोसेस है?
सर एक रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबोलिक प्रकार का रेस्पिरेशन है सर। अरे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, सिंपल तो है, बताइए ना। मतलब ये किस प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है? ठीक है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल सर। बायोलॉजिकल है। बायोकेमिकल सर कह सकते हैं, बाकी मुझे इतना ही याद है सर, इसमें आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेरी चलिए, गुड, बहुत अच्छा है आपका, बढ़िया है, वेरी कॉन्फिडेंस गुड, है। अच्छा है। तो पकड़। अंत में चेहरा पे डर आ रहा है, लग रहा है डर रहे हो धीरे धीरे। सर मुझे ये होता है ना, जैसे कि जब मैं स्टार्ट करने वाला था उस समय मेरी मतलब थोड़ा सा घबराहट ज्यादा आती है, उसके बाद फिर मैं काम डाउन होना स्टार्ट हो जाता हूँ आप थोड़ा सा। फिजिकल में नहीं आए हैं? नहीं सर, फिजिकल में ये लखनऊ से हूँ सर, पहुंच नहीं पाया सर। अच्छा ठीक है, एक बार आ जाइएगा जब लास्ट होगा तो। ओके सर। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए म्यूट कर लीजिए।